क्या देख रही हूँ? जाने बहार, ये सितारे हैं, सितारे जिन्हें आसमान से तोड़कर आपकी खातिर लाया हूं। इतनी हैरत से क्या देख रही हो? अगर यकीन नहीं होता तो नजरें उठाकर खिड़की से बाहर देखो। चारों तरफ आसमान काला नजर आ रहा है। पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। हर आदमी एक दूसरे से एक ही सवाल कर रहा है कि सितारे कहां चले गए, कौन ले गया उन्हें। वो क्या जाने कि ये कारनामा अली बाबा ने अंजाम दिया है। हाँ, अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने। ओहो, मजाक छोड़िए और ये बताइए, इतनी सारी अशरफियां आपको कहां से मिली? ये अशरफियां नहीं, सितारे हैं, सितारे। आज ये जमीन हमारे लिए आसमान बन गई है। ये घर घर नहीं, ख्वाबों की जन्नत है। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। अब हम छोटी छोटी खुशियों के लिए नहीं तरसेंगे। नौबहार, नौबहार, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। नहीं, आपने जरूर चोरी की है, डाका डाला है, मगर मुझे हराम के निवाले से नफरत है, चाहे वो सोने का निवाला ही क्यों ना हो। हटाइए इन अशरफियों को मेरे सामने से। आपको अपने अली बाबा पर एतमाद नहीं? हाँ है, मगर पेट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भूख ईमान को कमजोर कर देती है। आप अच्छी तरह से जानती हैं, अच्छी तरह से जानती हैं आप। कड़ी से कड़ी आजमाइश में भी हम पूरे उतरे हैं। हमने फाके पर फाके कर डाले, मगर हराम की दौलत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मगर भूख और तंगदस्ती में अच्छे अच्छों के पांव उखड़ जाते हैं। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। तो क्या इतनी सारी अशरफियां आसमान से टपकी? नहीं, सुनो, मगर डाकुओं को गुनसुन मिल गई तो? अरे फिक्र क्यों करती हो? मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। लेकिन इतनी सारी अशरफियां हम छुपाएंगे कहाँ? अरे इसी आंगन में गड्ढा खोद के दबा देंगे। मगर पहले जरा इन अशरफियों को तो गिन ले। अरे इतनी सारी अशरफियां गिनते गिनते तो उम्र बीत जाएगी। मैं भाईजान के घर से तराजू मांग लाती हूँ, काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। तुम तराजू लेके आओ, तब तक मैं शुक्राने की नमाज अदा कर लेता हूँ। हाँ। लो, पी लो। कौन? मैं हूँ, नौबहार। लो, अब देख लो, आ गई दाम वसूल करने के लिए। अब कहेगी कि थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा शोरबा दे दो। बेगम, आप ये क्या फरमा रही हैं? अरे उस बेचारी ने आज तक हमसे कभी कुछ मांगा है जो आज मांगेगी? और आप भी हैं कि ज्यादा चपर चपर मत करो और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दो, बैठ जाओ, मैं खुद ही जाती हूँ। हाँ। क्या काम है? माफी चाहती हूँ कि रात गए तकलीफ दी। ठीक है, काम बोलो। जी, कुछ देर के लिए आपका तराजू दे दीजिए, अभी वापस कर दूंगी। तराजू? मेरे पास कोई तराजू वराजू नहीं है। अरे अभी कल ही तो आपने बादाम तोले थे। अच्छा, वो छोटा वाला तराजू? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
भिखमंगों को तराजू की जरूरत क्या आन पड़ी? तराजू? ये लो। जी शुक्रिया, एक बार फिर माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं है। मैं तराजू ले आई। बहुत अच्छी बात है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। आप जरा अंदर से बेलचा तो ले आइए। हाँ। ये नौबहार इतनी रात को तराजू क्यों ले गई? आखिर वो तौलेगी क्या? उस तराजू में जो चीज भी तौली जाएगी, हमें सब पता चल जाएगा। कैसे? मैंने तराजू के पलड़े में मोम लगा दिया है। जो भी चीज तुलेगी उस मोम में लिपट कर चली आएगी। हाँ। वाह, बहुत खूब बेगम, बहुत खूब। आपका जवाब नहीं। अजी कान कहता है कि औरत की अक्ल टीढ़ी में होती है। अजी ये शोशा तो मर्दों ने अपनी बर्तरी जताने के लिए छोड़ा है, वरना औरत किसी से कम नहीं है। हाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुबह की अजान हो गई। और अपना काम भी पूरा हो गया। कौन? मैं हूँ दिलशाद। तराजू की फिक्र में भाभी जान को ठीक से नींद आई भी या नहीं? अरे तो इसमें इतना कुर्ती क्यों हो? ले जाकर उनका तराजू वापस कर दो, और तब तक मैं इस बेलचे को छुपा देता हूँ। हाँ। अब अरे भाभी जान, आइए आइए। मैं अपना तराजू वापस लेने आई हूँ। हाँ हाँ, ये लीजिए आपका तराजू। तराजू ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक ठाक है। अच्छा। अरे आइए ना। नहीं नहीं, मैं फिर आऊंगी। रुकिए तो। अभी मैं भाभी चलती जान। हूँ, मुझे जल्दी है। मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? अशरफी? हाँ हाँ, उन्होंने अशरफियां तौली थी। उन लोगों के पास इतनी ढेर सारी अशरफियां कहां से आई जो उन्हें तौलने की जरूरत पड़ी? जरूर अली बाबा ने कहीं डाका डाला है। अब देखता हूं ये अली बाबा मेरे हाथ से बचकर कहां जाएगा। मैं तो कहती हूँ, या तो कहीं उसने नकब लगाई है या फिर शाही खजाने पर हाथ साफ किया है। ये भी तो हो सकता है कि उसे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो सकता है नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं तो समझता था कि अली बाबा गरीब है, शरीफ और ईमानदार है, लेकिन इसने तो मेरे भी कान काट दिए। मैं तो पहले ही कहती थी कि वो परले सिरे का अय्यार और मक्कार है। बस अब खड़े खड़े हु ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? इतना घबराती क्यों हो बेगम? मैं उसकी गरीबी और ईमानदारी का पर्दा चाक करके रहूंगा। और सुनिए, अब उसकी रग हमारे हाथ में है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मक्कार अपना पैसा बचाने के लिए भाई होने का वास्ता दे, लेकिन तुम मत पसीजना, उसे अच्छी तरह से निचोड़ के रख देना। हाँ।
बेगम, मेरा नाम भी कासिम है, कासिम। मैं उसके खून का आखिरी कतरा तक चूस लूंगा और ये राज जानकर रहूंगा कि उसे अशरफियां कहां से मिली। इस तरह से क्या देख रहे हैं आप? हाँ? नौबहार, अगर मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूं, तो भी तुम्हारे खुलूस और इसार का हक नहीं अदा कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं नहीं जानती कि आप मेरी खातिर रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लकड़ियां काटते काटते आपके हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं। आपने खुद दुख उठाए, मगर मुझे फूल की तरह रखा है। क्या ये कम है? और तुमने भी तो सारे दुख हंस हंस कर उठाए। छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसी हो तुम, मगर कभी कभी फरमाइश तक नहीं की तुमने, शिकायत तक नहीं की तुमने। मगर अब मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशी, सारे सुख खरीदूंगा। हाँ, और इसका आगाज आज से नहीं, बल्कि अभी से करूंगा। हाँ, अभी से करूंगा। अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। ये हमारा छोटा भाई अली बाबा कहाँ है? जी वो अभी अभी बाहर गए हैं। अरे, ये अली बाबा आज जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया? जी वो आज इनको जरूरी काम था। मेरे ख्याल से अब उसे जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत भी क्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब क्या है, ये मैं अली बाबा को ही बताऊंगा। वाह वाह, लगता है आज शायद घर में गोश्त पका है, मसाले की खुशबू आ रही है। जी कभी कभार पक जाता है। ये अली बाबा कुछ बता के गया है कि वो कब तक लौटेगा? जी कह के तो नहीं गए, मगर आते ही होंगे। कोई जरूरी काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी। तो फिर मैं इनको आपके घर भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। अब तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी मुझे क्या एतराज हो सकता है, आप ही का घर है, आराम से बैठिए। मैं जरा बावर्ची खाने में। हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ, शौक से पकाओ, शौक से खाओ, जाओ जाओ। भाईजान यहाँ चिपक के क्यों बैठ गए? जरूर कोई मतलब होगा, लेकिन ये कहाँ रह गए? लाई भाईजान। क्या? मुझे नहीं जाना तुम लोग के साथ। अरे कैसे नहीं आएगी? चल। अरे तुम किन लोगों से फरियाद कर रही हो? ये बुज़दिलों की बस्ती है, बुज़दिलों की। यहाँ कोई तुम्हारी फरियाद सुनने नहीं आएगा। ये सुरमा कहाँ से आ टपका? कोई भीख मंगा लगता है। अरे कितने शर्म की बात है, एक बेसहारा लड़की
रो रो कर खुदा और रसूल का वास्ता देकर तुम लोगों से मदद मांग रही है और तुम सब लोग तमाशा देख रहे हो। हाँ, इतना बड़ा बाजार, इतने सारे लोग और सब के सब चुप। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है ये। हो चुके, निकल गई दिल की हसरत, जा अपना रास्ता पकड़। आप बचाइए, आप बचाइए। ये लोग मुझे फरोख्त करना चाहते हैं, ये लोग मेरा नीलाम करना चाहते हैं। आप खुदा के लिए मत जाइए, मत जाइए। तुम घबराओ मत। हाँ, अब तुम मेरी पनाह में हो। ये बदमाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए लड़की, बहुत हो चुका, अब चल मेरे साथ। वहीं ठहरो, कोई इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? इसे हमने खरीद लिया है, ये हमारी मिल्कियत है। मिल्कियत? तुम लोगों ने जमीन, जायदाद, मकान और दुकान की तरह से औरत को भी अपनी मिल्कियत समझ रखा है। इस पे अपना हक जताते हो। हाँ, इस पर हमारा हक है, क्योंकि हमने इसे खरीदा है और अब हम इसके मुंह मांगे दाम वसूल करेंगे। यानी तुम इसका नीलाम करोगे, सिक्के की तरह बाजार में चलाओगे। अरे, औरत मां होती है, बहन भी होती है और बेटी भी होती है। अरे, क्या तुम भूल गए कि मां के कदमों के नीचे जन्नत होती है, जन्नत। मेरा ख्याल है कि तुम उन लोगों में से हो जो बात से नहीं, लात से मानते हैं। हाँ, तो आ जाओ, लात चलाकर भी देख लो। हाँ, लात चलाकर भी देख लो। लेकिन ये एक बात याद रखना, ये मेरी पनाह में है, कोई इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। अरे, हमारा मजहब भी पनाह में आए हुए दुश्मन को भी प्यार करना सिखाता है, प्यार करना। हाँ, देखो, हमने इसके दाम चुकाए हैं, हम इसे यूं नहीं छोड़ सकते। दाम चुकाए हैं? कितने कितने दाम चुकाए हैं? कितने दाम चुकाए हैं? बोलो बोलो, कितने दाम चुकाए हैं? अधनंगे भिख मंगे, दाम सुनेगा तो चकरा के गिर पड़ेगा। हमने इसके 100 अशरफियां दी हैं, 100 अशरफियां, सोने की 100 अशरफियां। कभी देखी है? कभी देखी है तूने? ये लो, 200 अशरफियां हैं, गिन लो। अब दफा हो जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना, समझे? जाओ। है तो शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अब खड़े खड़े अपना मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घरों को, कमसर्फ कहीं के। ऐ नेक खातून, मैंने आपको खरीदा जरूर है, मगर अपनी कनीज बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की राह में आजाद करने के लिए। आप आजाद हैं, आप जहां चाहे जा सकती हैं। खुदा हाफिज। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, क्यों खातून, मैंने तो आपको अल्लाह की राह में आजाद कर दिया था, फिर इस तरह आने का मकसद? कनीज के लिए इस दुनिया में और कोई जगह नहीं है। मैं आपके कदमों में रहना चाहती हूँ। मगर मैं एक गुनहगार बंदा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी को अपने कदमों में जगह दे सकूं। देखिए, दुनिया के लिए आप गुनहगार होंगे, मेरी नजरों में तो आप फरिश्ते हैं, बेलौस और पाक फरिश्ता, जिसने मुझे आजादी का परवाना दिया। वो तो मेरा दीनी फर्ज था और एक पहुंचे हुए बुजुर्ग का हुक्म भी। देखिए, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए।
मैंने कहा ना, अब आप आजाद हैं, जहां चाहे जा सकती हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मगर खुदा कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा करता है। आप मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे लड़ पाऊंगी इस दुनिया से। खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए, बहुत एहसान होगा आपका। ठीक है, मगर हम अपनी बेगम से पूछे बगैर आपको अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मुझे मंजूर है। नाम क्या है आपका? जी, मर्जीना। मर्जीना।